बिहार की सरकार और वहाँ के पुल में एक बात कॉमन है, वो है कि दोनों कब गिर जाए ये किसी को पता नहीं। जो समाज को गुमराह कर रहा है उसके लिए भी इसमें IT बिल आए। क्या प्यार का मतलब यही है कि कोई साथ ही रहे, अगर साथ ना रहे तो जान ले लिया जाए। कई जगह पे इतनी गर्मी किया हुआ है जितना कोहली का एवरेज भी नहीं। आप देखते हैं कि कोई मोदी जी से गाना गवा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा 2047 में विकसित भारत होने से पहले ऐसा ना हो कि हम लोग प्यासा भारत हो जाए। बिहार की आन बान शान और दुनिया में पहचान रखने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से ओपन कर दिया गया है। तो 2024 की सत्र शुरू होगी तो इसमें एक IT बिल लाने जा रहा है जो बैन करेगा डीप फेक को। इसमें मेजर रूप से 3 बातों पे ध्यान रखी जाएगी। सबसे पहले डीप फेक वीडियो। डीप फेक वीडियो वही जिसमें कि किसी और का वीडियो किसी और के तरह से दिखा देना। दूसरा डीप फेक वॉइस, मतलब कि किसी का आवाज किसी और ढंग से बुलवा देना। अक्सर आप देखते हैं कि कोई मोदी जी से गाना गवा रहा है। अगर ऐसे जो घटनाएं आ रहा है इसे डीप फेक वॉइस कहते हैं, इस पे भी बैन लगेगी। और तीसरी जो आती है वो है आधा अधूरा सच और ज्ञान वाले यूट्यूबर बोलो या फिर अथी वाले को, यानी जो एक साइड की बातें बताता हो समाज में और दूसरे साइड की बातें नहीं बताता हो, यानी जो समाज को गुमराह कर रहा है उसके लिए भी इसमें IT बिल आएगी। आप अभी देखते होंगे कुछ दिन के पहले की बात है कि ऐसा माहौल बना दिया गया था जिससे वाला अगर ये सरकार आएगी तो संविधान नष्ट हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अब हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऐसे बातें हो रही थी। लेकिन चुनाव हुआ, सरकार भी वही आई, कहाँ डिक्टेटरशिप है, कहाँ संविधान रद्द हुआ। तो इस प्रकार का जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, आधी बात सच बताई जाती है, आधा सच छुपाया जाता है, इस पे भी एक रूल बनाया जा रहा है। आइए पूरे रूल को बोला गया है बैन टू डीप फेक। संसद में बात चल रहा है और जल्द से जल्द यह बिल आएगी और इससे जरूर हमारे समाज को एक अच्छा सिस्टम मिलेगा। आपके हिसाब से डीप फेक सही है या गलत है? इस रूल को लाना जरूरी था या नहीं था? आप अपना राय जरूर दीजिए। और न्यूज आ रही है जिससे भारत का मान और ऊपर बढ़ेगा। मैं बता दूं कि दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज जो कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, इस पर प्रॉपर रूप से रेल चलाकर टेस्टिंग कर लिया गया है। इतनी ऊंची है कि इसके समने एफिल टावर ही बौना दिखता है। इस ब्रिज की टोटल हाइट 359 मीटर है, जबकि एफिल टावर की हाइट मात्र 300 मीटर। समझ रहे हो कितने भारत कितना एडवांस अब होते जा रहा है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज बनाने के बाद इस पे रेल दौड़ा रहा है। यह सच में भारत के टेक्नोलॉजी के महत्व को दिखाता है कि अब हम लोग भी सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो आपको यह न्यूज जानकर कैसा लगा? अपने मन के भावना को जरूर बताएं। चलो यार, इसके लिए हमारे इंजीनियर को एक बार दिल से सैल्यूट और एक बार उनके लिए ढोलक बजवाते हैं। काफी दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी नामक स्टेशन पर खड़ी सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण इस हादसे में टोटल 15 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। दोस्तों, एक बड़ी सवाल उठता है, आखिर ये घटना हुआ कैसे? अगर हम प्रारंभिक जांच अधिकारियों का बात माने तो उनके अनुसार वहां का मौसम काफी खराब था, जिसके कारण वहां शॉर्ट सर्किट हुई और इससे सिग्नल सिस्टम सही से वर्क नहीं किया और ड्राइवर से गलती हुई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये हमारा देश में पहली ऐसी दुर्घटना हो। आए दिनों ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अगर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को देखें तो उन्होंने प्रॉपर ट्वीट करके बताया है, किस प्रकार लगातार हर एक साल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है।
अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? तो मैं बता दूं कि ऐसी घटनाएं से बचने के लिए रेलवे सुरक्षा को ध्यान रखते हुए एक आधुनिक तकनीक बनाई गई जिसे कवच कहते हैं। यह कवच प्रणाली इतना जबरदस्त है जिससे कि इसमें ऑटोमेट भी ब्रेक सिस्टम होती है, मतलब ये खुद से ब्रेक लगा सकता है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है। लेकिन आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्रणाली हमारे देश के कुछ ही भाग में लगी हुई है। देश में टोटल लगभग 1,28,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है, जिसमें मात्र 1465 किलोमीटर रेल लाइन पे यह सिस्टम लगी हुई है। और भारत में लगभग पर डे 13,000 लोको गाड़ियां चलती है, जिसमें मात्र 130 गाड़ियों में यह सिस्टम लगाई हुई है। तो एक सवाल हमारे भारत सरकार से भी बनता है, क्या उनको नहीं लगता हमारे देश के नागरिकों को, हमारे यात्रियों की जान की अहमियत है? क्या उनको नहीं लगता कि यह सिस्टम हमारे देशवासियों के लिए ज़रूरी है? तो मैं अपने भारत सरकार से यह क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा कि यह सिस्टम अभी तक पूरे देश में क्यों नहीं लगाया गया? अगर यह सिस्टम यहाँ जलपाईगुड़ी नामक स्टेशन पे लगी होती तो शायद आज यह घटना नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे हादसाएं हमें अक्सर चेतावनी देती है, अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाना चाहिए। तो आपका इस पे क्या राय है, आप जरूर। बिहार की सरकार और वहाँ के पुल में एक बात कॉमन है, वो है कि दोनों कब गिर जाए ये किसी को पता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, तो अगली खबर भी यही है कि बिहार में फिर से एक पुल गिर गया। और ये बता दूं, ये पुल पिछले 2-3 साल ही पहले बना था। इसे बनाने में टोटल 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी और यह पहला बारिश का सीजन आते ही तहस नहस हो गया। यह पुल अररिया जिले के बकरा नदी पे स्थित था। तो साथियों, यह एक गंभीर समस्या देखने को बिहार को मिल रहा है। अगर पिछले हम 4 साल के बिहार के पुल के गिरने की लिस्टों को देखें, यह एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें और हमारे सरकार को इस पे सोचने की ज़रूरत है। कभी खबर आती है कि बिहार में रोड चोरी हो गई, कभी ऑफिस चोरी हो गया, कभी पुल गिर गया। एक तो बिहार यूं ही गरीब राष्ट्र है, वहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर इस प्रकार से और घोटाला होते रहेगा, लोगों की जो जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो और नीचे चली जाएगी। तो आप लोग बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना सुझाव जरूर दें, बता दें। अगर आपकी सुझाव बेस्ट होगी तो मैं उसे अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा। तो हैशटैग बिहार डेवलपमेंट करके आप अपना ट्वीट जरूर करें। दोस्तों, अगला एक गुड न्यूज आ रहा है हमारे बिहार से। बिहार की आन बान शान और दुनिया में पहचान रखने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से ओपन कर दिया गया है। इसका इनॉग्रेशन खुद मोदी जी ने 18 तारीख को किया है। आपको बता दें कि इसे बनाने में टोटल 1749 करोड़ रुपया का लागत आई है, जिसका कैंपस जो है टोटल 450 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ये इतिहास 2 मिनट में बताता हूँ। यहाँ मुख्य रूप से विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। इसका इतिहास काफ़ी गौरववान रहा, लेकिन एक समय आई जब यहाँ पे विदेश का आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी, समय था 1190 ईस्वी, जब इसका पूरा तहस नहस कर दिया। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख किताबें थी। जब इसे जलाया गया तो लगातार कहा जाता है कि 6 महीने तक आग जलती रहे। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी। अगर वो आज सारे किताब होते, इतनी सारी ज्ञान की बातें होते, तो हम लोग कहाँ होते। बट छोटे सोच वाले को क्या पता, आक्रमणताओं को क्या पता कि पढ़ाई क्या चीज होती है, नॉलेज क्या होता है। उसे तो बस तहस नहस करने में ही अपना वर्चस्व दिखाई देता है। चलिए कोई नहीं, ये मोदी जी की शुक्रिया इसके लिए ये कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के महत्व को समझे और इसको रीइनॉग्रेट किए। चैनल
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। अरे भाई, अगला खबर समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ का सुनाओ कहाँ का नहीं। क्यों, क्या हुई? दरअसल यह खबर कभी दिल्ली से आती है, कभी यूपी से, कभी बिहार से, या यूं कहे पूरे भारत से। मैं अगले जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हीट वेव, यानी गर्मी। आप देख ही रहे हैं कि गर्मी किस प्रकार कोहराम मचाया हुआ है। कई जगह पे इतनी गर्मी किया हुआ है जितना कोहली का एवरेज भी नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? और गर्मी वाला में पूरे भारत का देखा जाए तो यूं ही हिंदू राष्ट्र बन जाती है। अभी ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ गर्मी से ही प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि गर्मी के साथ साथ अगली जो चपेट ले रही है वो है पानी की कमी। दिल्ली से भी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लोग साफ दिखाई दे रहे हैं कि पानी के टैंकर के पीछे वो लोग भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ पानी की कमी दिल्ली में ही है, शिमला जैसे राज्यों में हो गई है। देख रहे हो कि ये पर्यावरण अपना किस तरह से कहर मचा रहा है। अभी हाल ही का एक रिपोर्ट आया, जब तक मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तब तक अभी हज यात्रा चल रही है सऊदी अरब में, जहाँ पे 1000+ लोगों की मृत्यु की खबर आई है इस हीट वेव के कारण। एक इतनी गंभीर समस्या हो गई है कि अगर इस पे हम ना सोचेंगे तो शायद हम लोग बचे ही ना। गर्मी इतनी हो जाए कि सर्वाइवल से पार हो जाए। कहा जाता है कि 60 डिग्री से ज़्यादा ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है। 54-55 तो यूं ही देखने को मिल रहा है, यानी कुछ ही डिग्री और बचा है। पानी कमी को देखा जाए तो एक रिपोर्ट का माने तो 2040 तक भारत में पीने लायक पानी रहेगा नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में विकसित भारत होने से पहले ऐसा ना हो कि हम लोग प्यासा भारत हो जाएं। उतने देर का तो छोड़ो, अभी हाल का जो सिचुएशन है करंट का, इसमें बताया जा रहा है कि भारत की 56% पॉपुलेशन पानी की कमी से जूझ रहा है। अरे वही दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? बहिन। यह तो मामला सीरियस है दोस्तों, इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। और ये भी हम लोग को सोचने के समय आ गया है कि किस प्रकार ये पर्यावरण से निपटा जाए, किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन निकालें। मेरे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है पेड़। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें हीट वेव, वाटर क्राइसिस या फिर जितने प्रकार के नेचर से रिलेटेड समस्याएं हो रहा है वो सारा से सॉल्यूशन दिलवा सकता है। आप इस पे क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दें, क्योंकि हो सकता है आप हमसे बढ़िया हीट वेव के बारे में जानते हो, कुछ अच्छी बातें जानते हो, आप उसे ज़रूर बताएं। और #हीटवेव #पर्यावरण लिखकर आप अपना कमेंट जरूर करें। मैं बता दूं, इस हफ्ते की जो टॉप 5 कमेंट रहेगा मैं उसे अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा, तो अपना कमेंट जरूर दें, अपना मत जरूर। पर आती है मुंबई के नज़दीक बसई नामक स्थान से, जहाँ पे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को रिंच से मार मार कर जान ले ली। और इसका रीजन जानकर आप बिक्के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल लड़की अब लड़के के साथ रहना नहीं चाहती थी और उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। यह बात लड़के को पसंद नहीं आई और उसने उसका जान ले लिया। क्या प्यार का मतलब यही है कि कोई साथ ही रहे, अगर साथ ना रहे तो जान ले लिया जाए? सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। और यही नहीं, आजकल के हम हमारे जैसे नई पीढ़ियों को देखते हैं तो उसमें प्यार के नाम पे एक दूसरे का प्राइवेसी खाए जा रहे हैं। जैसे अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वह सामने वाला का इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सअप जो हो सके सब ले ले, ताकि वो किसी और से बात ना करे, किसी और से मिले ना। ये कोई प्यार का मतलब हुआ? प्यार का मतलब ये तो नहीं होता है कि सामने वाले को संकुचित कर दिया जाए, वो किसी से बातें ना करे, किसी से मिले ना। ये तो बंधन हो गया दोस्तों, ये तो गुलामी हो गया। गुलामों में भी यही होती है कि सिर्फ तुम मेरे सुनोगे और किसी और का नहीं। तो प्यार तो कभी गुलामी सिखाता नहीं है, बल्कि प्यार एक एहसास है जिसमें सामने वाले को सपोर्ट किया जाए, सामने वाले का मदद किया जाए। कोई प्यार करता ही क्यों है? अगर हम इस पर एक बार सोचें कि कोई प्यार क्यों करता है, तो वो सोचो, वो अकेले से जूझते रहता है, अपने मन को, फीलिंगों को किसी को बता नहीं पाता है, तो उसको लगता है कि चलो थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के किसी के साथ शेयर करें, खुशियाँ बढ़ाएं। बट आजकल के रिलेशनशिप ऐसे हो गए हैं जिसमें खुशियाँ कम, गम ज़्यादा, टॉक्सिसिटी ज़्यादा, एकदम ज़बरदस्ती। तो साथियों, अगर आप लोग भी रिलेशनशिप में हो तो बस इतना सा ज़रूर ध्यान दीजिए कि सामने वाले का फीलिंग को समझिए और
हो सके तो उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्यार एक खूबसूरत चिड़िया है और इसे टॉक्सिसिटी, जबरदस्ती जैसे पिंजरे में बंद ना करें, बल्कि इसे खुले रूप से उड़ने दें। और आप क्या सोचते हैं प्यार के बारे में, या अपना राय भी जरूर दीजिए। है टॉप 5 कमेंट्स, यानी पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो जो कमेंट किए उसमें से टॉप 5 कमेंट को हम लोग उठाते हैं और उस पर कुछ रिव्यू देते हैं। सबसे पहला कमेंट आता है एसएससी लवर की ओर से। वो कहते हैं कि अगला प्रीतिजार पुरस्कार तुमको ही मिलना चाहिए। पुरस्कार दे, प्रीतिजार पुरस्कार दे, जार पुरस्कार दे, मार पुरस्कार दे, चप्पल पुरस्कार दे, लेकिन पुरस्कार दे। नहीं कहता है कि आप मेरे बारे में गलत सोचो या सही सोचो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप मेरे बारे में सोचो, यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू एसएससी लवर जी कि आप मेरे को प्रीतिजार पुरस्कार दे रहे हैं। अगला एक कमेंट करता है, वो लिखते सो क्यूट भैया जी, थैंक यू, मैं आपको क्यूट लग रहा हूँ, थैंक यू। और हमारे बहुत सारे जो हैं वो लिख रहे हैं गुड जॉब, वेल डन, दिल। तो भाई आप लोगों ने जो मेरे को उत्साह बढ़ाए हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। और एट लास्ट में एक कमेंट और आता है, अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। इंतजार मैं नहीं कराऊंगा, ये जो सीरीज है द संडे शो, हर एक संडे को एक एपिसोड आएगा। टाइम या तो 12 बजे या तो शाम 6 बजे। तो धन्यवाद जो जो आप लोग ने मेरे को कमेंट किया, आपने मेरे मोटिवेशन को जगाया, उनको दिल से थैंक यू और नमस्कार। अगले 2 मिनट हमारे और आपके बीच की वार्तालाप। तो दोस्तों, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कि दुनिया में क्या चल रही है, देश में क्या चल रहा है, हफ्ते भर का खबर एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में कवर किया जाए। और वैसे ही नहीं कि जैसे लोग बोल रहे हैं तो सिर्फ कोई खबर को बोल दिया जाए, थोड़ा उसमें एंटरटेनमेंट मिलाया जाए, थोड़ा ग्लैमर मिलाया जाए, हो सके तो थोड़ा कॉमेडियल बनाया जाए जहाँ पे हो सके। जैसे इस बार की घटना रेल दुर्घटना थी, उसमें मैं क्या ही कॉमेडी बनाता, तो वैसे कंडीशन में तो कॉमेडी बनाना संभव है नहीं। तो इसमें आप लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट किया, और ऐसे तो मैं टारगेट बहुत सारे का रखा था, 100 लाइक 100 कमेंट देना थी, बट जो किए उसके लिए धन्यवाद। इस बार 200 लाइक, 200 कमेंट एंड 200 शेयर करना बनता है। अगर आप शुरुआत में किसी पौधे में पानी दोगे तभी तो वो बड़ा वृक्ष बनेगा, और शुरुआत में ही अगर आप उसमें पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा ना। छोटी चैनल है तो मोटिवेशन की जरूरत है, अब वो मोटिवेशन आपकी शेयर लाएगा। हो सकता है कि हमारे वीडियो में कुछ कमी रहती होगी, लेकिन इतना तो मैं इंश्योर हूँ कि पिछले वीडियो में जैसा मैं प्रॉमिस किया था, ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा। ये तो मेरा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, तो इस बार मैंने लाया। और अभी चलते चलते 2-4-5 वीक में ऐसी हो जाएगी कि हाँ कोई अच्छा वीडियो लगने लगेगा। तो आप लोग भी अपने ओर से हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वो जो घंटा है ना, बेल आइकन टन वाला, उसको जरूर दबाएं। दबाया? हाँ। तो मिलते हैं अगले संडे में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते खेलते रहिए, और अगले संडे में आना ना भूलिए। जय हिंद।